अगर आप लोग गांव में बेरोजगार घूम रहे हैं, आप काम धंधे की तलाश में हैं, आपके लिए कोई काम ना मिल रहा है, तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए गांव में ऐसो काम लेकर आऊँ हैं जिस काम को करके आप लोग अपनी जीविका चला सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं काम करने के आपके लिए दो तरीका बताऊंगा। आप लोग दो तरीका से काम कर सकते हैं। एक तरीका पहले बताऊंगा, फिर उसके बाद मैं दूसरा तरीका बताऊंगा। तो आप लोग अगर बेरोजगार हैं, काम धंधे की तलाश में हैं, तो इस वाले वीडियो को कहीं स्किप मत करियो। आप लोग गांव के रहने वाले हैं या शहर के रहने वाले हैं, आपके यहाँ खेती होती हुई, तो खेती में कुछ फसल इस समय होते हैं। एक होता है धान की, गन्ना की। इस समय फसल थोड़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो इस समय आप देख रहे हैं, मैं आपके लिए बताने वाला हूँ गन्ना के बारे में। गन्ना में आप ऐसे कौन सा काम कर सकते हैं जिसको करके आप लोग रुपया कमा सकते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई ही पारे सर, वह वीडियो पर अच्छा रिस्पांस मिलो हो और कई लोगों ने कमेंट भी करे हैं। तो अब मैं आपके लिए दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ और आपके लिए पूरी जानकारी दूंगा कि आप लोग गन्ना को ऐसे कौन सा काम है जिसको आप लोग करके रुपया कमा सकते हैं और कितने रुपया कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, पूरा तरीका मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। तो आप लोग जो देख रहे हैं, ये है गन्ना को खेत और इस समय चल रहा है चौमासे। चौमासे को मतलब बरसात को मौसम चल रहा है। तब बरसात को मौसम होता है तो खेत देख रहे हैं आप लोग गन्ना को इस प्रकार से हो जाता है, खेत में घास, तो घास हो जाता है और इस प्रकार से जो गन्ना है इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा हो जाता है। तो लंबाई ज़्यादा होने के कारण, घास होने के कारण, तो मैं आपके लिए पास से जाके दिखाता हूँ। जब खेत में घास होता है तो क्या होता है, देखो जी आप देख रहे हैं, ये है खेत में घास और घास है, और ये गन्ना की आप लोग पत्ती देख रहे हैं, ये है, ठीक है। जैसे पत्ती हो गई खेत में और घास हो गई, तो गन्ना की हो गई नराई। नराई हो गई, नराई का मतलब जो है ये जो पत्ती है, पत्ती साफ हो गई खेत में, ठीक, इस प्रकार साफ हो गई हसिया से, ठीक है। और ये घास है, घास भी साफ करे जाए। तो आप लोग इस काम से कैसे रुपया कमा सकते हैं, दो तरीका है, ठीक है। एक है मजदूरी को और एक है ठेकेदारी को। तो मैं आपको बताता हूँ पहले मजदूरी वालों कि आप मजदूरी करें कैसे रुपया कमा सकते हैं। आप खेत वाले से बात करेंगे कि भाई हम आपके खेत की सफाई कर देंगे, जो आपकी पत्ती है वो साफ़ कर देंगे, घास है उसके लिए हम साफ़ कर देंगे। इस प्रकार से आपके लिए खेत वाले से बात करनी है। तो आप उसको मजदूरी के रुपये ले सकते हैं। कितने रुपये मिलते हैं मजदूरी के? मेरे यहाँ मजदूरी के 500 रुपये चल रहे हैं। आपके यहाँ कितने चल रहे हैं आप बात कर सकते हैं। अगर आप एक दिन काम करेंगे तो आपको मजदूरी के 500 रुपये मिलेंगे मेरे यहाँ के हिसाब से, ठीक है। और बेरोजगारी के हिसाब से 500 रुपये सही हैं, जो कि हमें एक दिन के काम करने के मिल रहे हैं। अब दूसरा तरीका मैं आपके लिए बताता हूँ। जो आपने मजदूरी करी, ऐसी मजदूरी आप दूसरे से करवा सकते हैं और दूसरे से मजदूरी करवा कर फिर भी आप कमा सकते हैं। आप बनावें एक अपनी टीम, यानी 10 लोगों को मजदूर बनावें। 10 आप मजदूर देखें, मजदूर को पकड़ें, कितने 10 पकड़ने हैं, ठीक है। 10 को पकड़ने के बाद आपको जो बड़े बड़े खेत होते हैं 100 बीघा, 50 बीघा, 20 बीघा, ऐसे आपको क्या करनी है, खेत वाले से करनी है बात। खेत वाले से आपको बात करनी है कि भैया आपके गन्ना की हम नराई कर देंगे। तब आप गन्ना के बारे में बात करेंगे तो जो आप पत्ते कटाई की आप देख रहे हैं, पत्ती की नराई करेंगे या घास की नराई करेंगे, इसको चलता ठेका। और ठेका कैसे मिलता है? ठेका मिलता है यानी 200 रुपये बीघा, 300 रुपये बीघा, 400 रुपये बीघा, ऐसे ही ठेका चलता है। अगर खाली पत्ती काटेंगे तो 200 रुपये बीघा हुए, और अगर घास भी काटेंगे तो 300 रुपये बीघा हुए। इस प्रकार से होता है। आप अपने हिसाब से, अपने इलाका के हिसाब से देख लें, ठीक है। तो आपको क्या करनी है, ठेका लेनी है, और ठेका लेने के बाद आपको मजदूर से करनी है बात। जो मजदूर है उनसे आपके लिए पत्ती कटवानी है, उनसे आपके लिए क्या कहने हैं कि भैया हम आपके लिए इतने रुपया बीघा के हिसाब से ठेका दे रहे हैं, आपको यानी पत्ती काटनी है। जब आपके 10 मजदूर पूरे दिन काम करेंगे तो एक मजदूर है कम से कम 2 बीघा से लेकर 3 बीघा की पत्ती एक दिन में साफ कर दे। तो वो 3 बीघा की पत्ती साफ कर रहा है, और आपको यानी जो अपनों ठेका दे रहे हैं, आपने जो ठेका रहा है उस ठेका से 20-30 रुपया कम दें। कितने? 20-30 रुपया कम में दें। मान लीजिए आपने अगर 1 बीघा पर 20 रुपया कमा रहे हैं और एक आदमी ने
3 बीघा का, तो ठीक 3 ना मान के 2.5 मान लिए हमने, ठीक है। तो हमारे कितने हुए गए, एक आदमी से हमें कितने रुपये मिले, 50 रुपये मिले। ऐसे हमारे 10 आदमी काम करें तो कितने हुए गए, 500 रुपये हुए गए। अगर ऐसे ही हम अगर कोई टीम बनावें जो कि हमारे हर इलाका में काम करे, तो ऐसे हम ठेकेदारी ले सकते हैं और गन्ना की पत्ती काट सकते हैं। गन्ना की पत्ती काट कर बरसात के मौसम में आप रुपया कमा सकते हैं। और ये गन्ना की पत्ती है, इस पत्ती के लिए घास के लिए मार्केट में बेच भी सकते हैं। जो जानवर वाले हैं, जो जानवर पालते हैं शहर में, उनके लिए चारा की ज़रूरत पड़ता है, हरे चारे की ज़रूरत पड़ता है। तो उनको चारा मिलता है तो बेच क्या करते हैं, हरो चारो है मोड़ खरीदते हैं, ठीक है। तो आप जो इसकी पत्ती है उसके लिए बेच भी सकते हैं। तो मैंने आपके लिए 2 तरीका बताए, एक आपके लिए मैंने मजदूरी को बताओ, एक मैंने आपके लिए ठेकेदारी को बताओ। इसके साथ में एक तरीका आप और कर सकते हैं, आप मजदूरी भी कर सकते हैं और ठेकेदारी भी, दोनों एक साथ में कर सकते हैं। आप इस प्रकार से काम करेंगे तो आप यानी जो बेरोज़गार हैं, बेरोज़गार न रह कर आपके लिए काम धंधे मिल जाए और आप लोग गांव में रह कर रुपया कमा सकते हैं। और ये काम है अब 4 महीना चला है, जो बरसात हैगी 4 महीना काम चला है। जब ये पत्ती कट जाए तो पत्ती कटने के बाद गन्ना की लंबाई ज़्यादा हो जाए, तो लंबाई ज़्यादा होने के कारण अब गन्ना को बांधने पर है। जब बांधने पर है तो उसको ठेका अलग से रह जाता है, तो आप उसको भी ठेका की बात कर सकते हैं, घास काटने को, पत्ती काटने को और गन्ना बांधने को। इस प्रकार से आप लोग ठेका लेकर अपनों काम कर सकते हैं। तो आपके लिए मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बतावें। अगर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझे दे सकते हैं। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।